हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा। देखो, आज रात को 2-3 बजे तक यूएस का रिजल्ट आना है एंड उसके बाद कल मॉर्निंग में मार्केट खुलेगा। यानी यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डायरेक्टली मॉर्निंग में मार्केट खुलेगा हमारा। एंड इसलिए इसी वजह से आज आपने लास्ट में एक मूवमेंट देखा होगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट। कुछ पहले क्या होता है, इवेंट से पहले जो बियरिश रहते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, फिर बुलिश वाले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, या वाइस वर्सा, है ना। पहले बुलिश कर सकते हैं फिर बियरिश कर सकते हैं, डिपेंड करता है ना। तो वही देखने को मिला। पहले सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी। अब ये चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि हीरो टू ज़ीरो ढूंढने के लिए क्या करना है। ठीक है, 3 स्ट्रेटजीज बताई थी, तो उसको एक बार जाके देखना, मैं इसमें लिंक कर दूंगा उसे। चलो अभी डिस्कस करते हैं कि कल के लिए क्या एफआईएस ने कुछ इस वे में पोजीशन बनाई है एंड किन लेवल्स के बाद आपको बुलिश और बियरिश होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्ले डेटा। बिग प्ले डेटा की बात करूँ, देखो कैश मार्केट में एफआईएस ने आज फिर से सेलिंग की है, डीआईएस ने आज फिर से बाइंग की है। 2,500 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, 3,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, 812 करोड़ की यहाँ पर बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी बाइंग, यानी आपको फ्यूचर में अब बाइंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, फ्यूचर में बाइंग आती हुई दिख रही है। साथ में इंडेक्स ऑप्शन, यानी इंडेक्स ऑप्शन में भी 42,000 करोड़ की बाइंग है, यानी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और जो कि आपको प्रीमियम में भी दिख रहा होगा, प्रीमियम आपको जो दिख रही होंगी ऐसा लग रहा होगा 1 महीने के लिए बाय कर रहे हैं और वीकली है ना। क्यों? क्योंकि 300 की एटीएम मिल रहा है, जो कि जनरली हमें मंथली एक्सपायरी का मिलता था। तो काफ़ी महंगा है प्रीमियम, तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इलेक्शन के बाद होगा क्या, एक तो बड़ा मूवमेंट आएगा, बट जिस भी डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन की प्रीमियम ऑलरेडी स्पाइक हो चुकी है। यानी ऑलरेडी जिसकी वैल्यू 300 है वो 600 भी जा सकती है, 900 भी जा सकती है, वो अलग चीज़ें हैं। बट प्रीमियम विक्स अगर डिके होने पर आया, आज भी 3.5% गिरा है, बट अगर विक्स डिके होने पर आया तो वो प्रीमियम इलेक्शन की जो ये रिज़ल्ट का वेट कर रहा था वो निकल चुका है, इवेंट निकल चुका है। एंड उसके बाद विक्स एकदम क्रैश कर सकता है, साथ में आपकी प्रीमियम भी क्रैश कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा संभल के करना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी में। अगर हम बात करें, 12,800 करोड़ की बाइंग की है, जबकि परसों एक्सपायरी है, तब भी प्रीमियम काफ़ी महंगी है ना, तब भी इन्होंने बाइंग की है। फिन निफ्टी में भी बाइंग है, और आपका देखो फिन निफ्टी में बाइंग होना जायज़ है, बैंक निफ्टी में भी बाइंग है एंड फिन निफ्टी में भी बाइंग है। बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा नहीं है, फिन निफ्टी में इतनी क्यों है? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, जो शॉर्ट्स पोजीशन थी जो इन्होंने सेल कर रखा था, डिके करा रहे थे, वो पोजीशन बुक कर ली क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अब मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है। तो यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है, मूवमेंट नो डाउट होगा, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विक्स जैसे ही क्रैश होगा तो आपकी प्रीमियम एकदम डिके हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल डिके हो जाएंगी। यानी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन की तो डिके हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, ज़ीरो नियर बाय, यानी 10 रुपये 20 रुपये ऐसा हो जाएगा। बट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा वो भी उस वे में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्पाइक कर चुका, 1.5-2% का स्पाइक है उनमें, 1% 1.5% का। तो 1% के बाद जो मूवमेंट आएगा उसमें उनकी मूवमेंट, फिर इनकी प्रीमियम में स्पाइक आएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को संभल के चलना। ठीक है, तो विक्स को गिर जाने देना, उसके बाद फिर देखना अपनी पोजीशन किस में बनानी है। एक दिन नहीं कमाओगे चलेगा, बट हाँ अगर आप फंस गए तो ये प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके होंगी, वो संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इन चीज़ों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल वाइज, तो लेवल टू लेवल ट्रेड क्या करना है, देखो ऑप्शन की ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे 24,240 या 250 का लेवल टूटता है तो 350 तक, यानी 100 पॉइंट का तो ईजिली मूवमेंट आएगा। अब इस 100 पॉइंट के मूवमेंट में आप कर क्या सकते हो, देखो 24,170 इसके पी को सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो इसके पी को सेल कर सकते हैं, और जैसे वापस यहाँ पर आए तो निकल भी जाना है। बट अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय कर सकते हैं। पुट को ध्यान रखना, पुट बहुत तेज़ी से टिके होंगे फिर। तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो 354 इस पर आपको बुकिंग कर लेनी। अब इस चीज़ का कल के लिए ध्यान देना कि अगर हम कुछ बाय करते हैं तो जैसे ही टारगेट हिट हो बुक करते जाएं, बैठे नहीं रहें, क्योंकि टाइम के साथ बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होंगे।
जैसे ही टारगेट टच हुआ, जैसे मैंने यहाँ कुछ बाय किया, तो मैं 45 मिनट्स का लेके चलूँगा टाइम एसएल। 45 मिनट्स में अगर ये टारगेट हिट हुआ ठीक है, नहीं तो मैं जो लॉस दिखा रहा होगा उस पर निकल जाऊँगा, ठीक है। बट साथ में जैसे ही ये टारगेट हिट होगा तो मैं बैठा नहीं रहूँगा कि 1-2 घंटे पास कर लिए कि मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जाते टाइम नहीं लगेगा। मानो इस आपने 100 रुपये की कोई प्रीमियम बाई करी, यहाँ जाके 140 हो गई, बट यहाँ अगर फंस गई यहीं पर है, बट वापस वो 100 से नीचे आ जाएगी। तो इस चीज़ को संभल के चलना कल के लिए। ओके, सो 350 फर्स्ट टारगेट है और 500 हमारा सेकंड टारगेट है। 500 क्रॉस होगा फिर हमारी जर्नी वापस 800 एंड 25,200, 500 ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब सेलिंग कब करनी है? 24,170 या 160 का लेवल लेके चलना। 160 के नीचे जाता है तो 24,032 फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी 50 लेके चलो, 24,050 एंड देन 23,900। ये 2 टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वंस अगेन बुकिंग जल्दी करनी है और हमें बैठे नहीं रहना, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? 52,370-80 ये लेवल टूटता है तो 53,000 तक की मूवमेंट, यानी ऑलमोस्ट 650 to 700 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। एंड देन 53,800, ये 700-800 पॉइंट के मूवमेंट आपको ईजिली मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। बट नीचे के लेवल पे ध्यान रखना, 51,700 टूटता है तो वंस अगेन 51,150 और 50,400 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ अब तो मार्केट बुलिश हो गया बिल्कुल, बट विद एसएल लेके चलना। अगर आप यहाँ बुलिश है तो कम से कम ये एसएल होना चाहिए। 51,700 के नीचे क्लोजिंग होती है, हमें निकलना है ना, तो कम से कम हमारे पास एसएल डिफाइन होने चाहिए, क्योंकि कुछ इवेंट्स बेस होते हैं, मूवमेंट आते हैं और उसके बाद मूवमेंट ख़त्म होते हैं और सारी चीज़ें यानी प्रीमियम बिल्कुल डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। कल के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही मूवमेंट आएगा, टारगेट हिट होगा, बुक कर लेना, बैठे नहीं रहना। टाइम एसएल ज़रूर कल मार्क कर लेना। 45 मिनट्स में अगर आपका प्रॉफिट होता है ठीक है, 45 मिनट्स में अगर प्रॉफिट नहीं होता है, जो भी छोटा मोटा लॉस है उस पर निकल जाओ। ये तो है टाइम एसएल। और एक आपके एसएल होते हैं कि हाँ यार कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो हम कैंडल के लो को एसएल लेके चलते हैं, ब्रेक डाउन किया तो कैंडल के हाई को हम एसएल लेके चलते हैं। तो ये आपका प्राइस एसएल रहेगा और एक टाइम एसएल जो रहेगा 45 मिनट्स। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।